दोस्तों, ये कहानी दिल्ली के एक बड़े इलाके की है। वहाँ एक बहुत बड़ी कोठी थी। उसी घर में रहता था रोहन, बड़े कारोबारी महेश अरोड़ा का इकलौता बेटा। बचपन से ही उसे हर चीज बड़ी आसानी से मिली थी। महंगे स्कूल, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी पार्टियां, दोस्तों के साथ मौज मस्ती। लेकिन उसके घर में काम करने वाले लोगों की जिंदगी उससे बिल्कुल अलग थी। उन्हीं में एक लड़की थी, पूजा, करीब 23 साल की, कमजोर, साधारण कपड़े पहनने वाली और हमेशा चुपचाप काम करने वाली। वो सुबह जल्दी आ जाती, घर साफ करती, बर्तन धोती और शाम होने से पहले वापस चली जाती। घर के बाकी लोग कई बार उसे ताने मारते, मगर वो कभी जवाब ना देती। एक दिन रसोई में काम करने वाली बुजुर्ग महिला ने पूछा, पूजा, तू इतनी जल्दी क्यों चली जाती है? थोड़ा बैठ भी जाया कर। पूजा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, घर पर पिताजी अकेले रहते हैं और छोटा भाई भी है, उनका खाना भी बनाना पड़ता है। इतना बोलकर वो फिर अपने काम में लग गई। रोहन ने उसे कई बार देखा, मगर कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए तो घर में काम करने वाले बस काम करने वाले थे। लेकिन पूजा की एक बात सबसे अलग थी। वो कभी किसी दूसरी चीज को हाथ नहीं लगाती थी। पैसे सामने पड़े रहते या महंगा सामान, मगर उसकी नजर कभी उधर नहीं जाती। एक दिन रोहन का महंगा चश्मा सोफे पर गिर गया। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, तो उसे लगा किसी ने उठा लिया होगा। तभी पूजा धीरे से आई और बोली, सर, ये नीचे पड़ा था। उसने चश्मा उसे दे दिया। रोहन ने बिना कुछ बोले चश्मा तो ले लिया, मगर पहली बार उसके मन में आया कि ये लड़की बाकी लोगों जैसी नहीं है, ये सच्ची है और ईमानदार है। दिन गुजरते गए। फिर अचानक एक दिन पूजा काम पर नहीं आई। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी वो नहीं आई, तो घर का मैनेजर संजय बोला, साहब, आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं, कभी भी काम छोड़कर चले जाते हैं। तीसरे दिन भी पूजा नहीं आई, तो घर में बातें होने लगी। किसी ने कहा कि ऐसी लड़की को वापस मत रखना। बिना बताए गायब हो गई। रोहन मोबाइल चला रहा था, मगर ना जाने क्यों उसने पूछा, वो रहती कहाँ है? संजय बोला, किसी झुग्गी बस्ती में रहती है। पूरा पता तो मुझे भी मालूम नहीं। रोहन को याद आया कि पूजा ने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी बहाना नहीं बनाया। फिर अचानक क्या हो गया? उस रात पार्टी में भी उसका मन नहीं लगा। तेज म्यूजिक और लोगों की बातें उसे अजीब लग रही थी। रात को घर लौटकर वो छत पर खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। तभी उसे पूजा का शांत चेहरा याद आया। अगले दिन सुबह उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है साहब? रोहन बोला, उस बस्ती की तरफ। ड्राइवर भी हैरान रह गया। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, रास्ते धीरे धीरे छोटे होने लगे। आसपास गंदगी बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई, क्योंकि आगे रास्ता बहुत छोटा था। इसलिए रोहन को पैदल जाना पड़ा। जगह जगह पानी पड़ा था और कई बच्चे बिना चप्पल के घूम रहे थे। ये सब देखकर रोहन चुप हो गया। तभी रास्ते में बैठी एक बूढ़ी औरत ने एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। झोपड़ी के बाहर पुराने बर्तन पड़े थे और अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। वो कुछ पल बाहर खड़ा रहा। तभी अंदर से कमजोर आवाज आई, पानी दे दो, कोई है क्या? पानी दे दो। ये सुनते ही रोहन अंदर चला गया। उसने फटा पर्दा हटाया और अंदर का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। झोपड़ी में हल्का अंधेरा था। जमीन पर पुरानी चादर बिछी थी। उस पर एक बूढ़ा जोर जोर से खांस रहा था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। होंठ सूख गए थे और आंखें अंदर धंस गई थी। पास में एक छोटा बच्चा बैठा था, जो डरा हुआ अपने बाप को देख रहा था। उसके सामने खाली गिलास रखा था। शायद वो काफी देर से पानी देने की कोशिश कर रहा था, मगर वहां पीने का पानी भी नहीं था और ना ही खाने के लिए कुछ था। ना बर्तनों में खाना था और ना ही कहीं आटा चावल। सब कुछ खाली पड़ा था। रोहन कुछ देर वहां खड़ा रहा। उसने पहली बार इतनी गरीबी इतने करीब से देखी थी। तभी बूढ़ा आदमी फिर धीमी आवाज में बोला, पानी। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। रोहन ने जल्दी से आसपास देखा। एक कोने में पुरानी बाल्टी रखी थी, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। उसने वही पानी गिलास में भरा और धीरे से उस आदमी को पिलाने लगा। बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे। वो खुद से गिलास भी नहीं पकड़ पा रहा था। रोहन ने सहारा देकर उसे पानी पिलाया। तभी बाहर किसी के आने की आवाज हुई। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर पूजा खड़ी थी। उसके हाथ में दवाई और पानी की बोतल थी। सामने रोहन को देखकर वो हैरान रह गई। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। पूजा की आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से अंदर आई और अपने पिता के पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं पानी ले आई हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने अपने पिता को सहारा देकर पानी पिलाया। बूढ़े आदमी ने मुश्किल से आंखें खोली
और अपनी बेटी को देखने लगा। रोहन अभी भी चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ये वही लड़की थी जो उसके घर में चुपचाप काम करती थी और यहाँ उसकी हालत इतनी खराब थी। रोहन ने धीरे से पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आई? पूजा ने नीचे देखते हुए कहा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। इतना सुनकर रोहन चुप हो गया। तभी छोटा लड़का धीरे से बोला, दीदी बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज़ सुनकर रोहन का दिल भर आया। पूजा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, रुक, कुछ अभी लेकर आती हूँ। मगर रोहन समझ गया था कि वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं। उसने जेब से पैसे निकाले और पूजा को देते हुए कहा, लो ये रख लो, कुछ खाना ले आओ। मगर पूजा ने मना कर दिया। उसने धीरे से कहा, नहीं साहब, मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज़ में शर्म भी थी और खुद की इज्जत भी। रोहन ने थोड़ा सख्त होकर कहा, अभी बहस करने का वक्त नहीं है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने फिर भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तभी उसके पिता ने कमजोर आवाज में कहा, ले लो बेटा, बच्चा भूखा है। ये सुनते ही पूजा की हिम्मत टूट गई। उसने कांपते हाथों से पैसे ले लिए और सिर नीचे कर लिया। उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। रोहन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। वो बिना कुछ सुने बाहर निकल गया। उसने पास की दुकान से जल्दी जल्दी सामान लिया, आटा, चावल, दाल, दूध, बिस्कुट और दवाई। दुकानदार भी उसे देखकर हैरान था। इतना अमीर दिखने वाला लड़का बस्ती के लिए इतना सामान क्यों ले जा रहा है? जब रोहन पास वाली झोपड़ी में पहुंचा तो छोटा लड़का उसे बस देखता रह गया, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था। पूजा चुपचाप सामान रखने लगी और थोड़ी देर बाद खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद झोपड़ी में खाने की खुशबू आने लगी। छोटे लड़के के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई और बूढ़े पिता की आंखें भी थोड़ी खुलने लगी। रोहन दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार उसे समझ आया कि असली खुशी क्या होती है। जब किसी भूखे को खाना मिल जाए। खाना बनने के बाद पूजा ने सबसे पहले अपने पिता को खिलाया और फिर छोटे भाई को। सबसे आखिर में खुद बैठी। ये देखकर रोहन ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं खाया? पूजा धीरे से बोली, इनके बिना मेरा पेट कैसे भर जाएगा? ये सुनकर रोहन चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि इस छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले लोग उससे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इनके पास अपना परिवार है। वो धीरे से बोला, अकेले खाओगे? हमें नहीं खिलाओगे? पूजा ने थोड़ा सा खाना प्लेट में रखा और उसके सामने कर दिया। रोहन आज वो खाना खा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। खाना खाया, अब वो चुपचाप वो धीरे धीरे बाहर जाने लगा। तभी पूजा बोली, साहब सुनिए। रोहन पीछे मुड़ा। पूजा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अगर आज आप न आते तो पता नहीं क्या होता। वो आगे कुछ नहीं बोल पाई, मगर रोहन सब समझ गया। वो चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल आया और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। आसपास गंदगी पड़ी हुई थी, कूड़ा पड़ा हुआ था, वहीं शोर था, मगर उसे सब अलग लग रहा था। उसे हर तरफ लोगों की मजबूरी दिखाई दे रही थी। गाड़ी के पास पहुंचा। उसने बस एक बार पीछे मुड़कर उस गली को देखा। उसे लगा जैसे उसका दिल वहीं रह गया हो। घर पहुंचते ही नौकरों ने दरवाजा खोला। ठंडी हवा चेहरे से टकराई, मगर उसे अच्छा नहीं लगा। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में सब कुछ था, महंगा सामान, बड़ा बिस्तर और आराम की हर चीज, मगर आज उसे किसी चीज में सुकून नहीं मिल रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरे घूम रहे थे, बीमार पिता, भूखा छोटा भाई और पूजा की रोती हुई आंखें। पहली बार उसे लगा कि सिर्फ पैसे से जिंदगी अच्छी नहीं होती। वो देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला। रात को खाने की मेज पर कई तरह का खाना रखा हुआ था, मगर उसने कुछ नहीं खाया। उसने सिर्फ पानी पिया और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। बाहर शहर की लाइटें चमक रही थी, मगर उसे उन रोशनियों के पीछे बहुत दर्द दिखाई दे रहा था। तभी उसे पूजा के पिता की हालत याद आई। उसने तुरंत फोन उठाया और अपने डॉक्टर को कॉल किया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। किसी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर भी हैरान रह गया, मगर तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर उसी बस्ती की तरफ जा रही थी। वहां पहुंचकर डॉक्टर ने आसपास देखा और चौंक गया। रोहन जल्दी जल्दी उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। इस बार उसके कदम पहले से तेज थे, जैसे उसे डर हो कि कहीं देर ना हो जाए। झोपड़ी के पास पहुंचते ही अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत अंदर गया। अंदर पूजा अपने पिता के पास बैठी रो रही थी। छोटा भाई डरा हुआ एक कोने में बैठा था और बूढ़े आदमी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। रोहन ने तुरंत डॉक्टर को अंदर बुलाया। डॉक्टर ने जांच शुरू की, इंजेक्शन निकाला और दवाई दी। पूजा डरी हुई आंखों से सब देख रही थी।
कुछ देर बाद डॉक्टर ने धीरे से कहा, हालत कमजोर है मगर अभी बच सकते हैं। ये सुनते ही पूजा रो पड़ी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और बार बार ऊपर वाले का नाम लेने लगी। छोटा भाई भी उससे लिपट गया। रोहन एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था, जैसे ये लोग अब उसके अपने बन गए हों। डॉक्टर ने कहा, अगर दवाई और खाना वक्त पर मिलता रहा तो ये ठीक हो जाएंगे, नहीं तो हालत और खराब हो जाएगी। रोहन समझ गया। उसने तुरंत कहा, जो भी हो डॉक्टर साहब, आप कोशिश करो। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। शायद डॉक्टर को भी समझ आ गया था कि रोहन यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं आया। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ देर झोंपड़ी में चुप्पी रही। पूजा ने आंसू पोंछे और धीरे से पूछा, साहब आप हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज में डर भी था और हैरानी भी, जैसे उसे लग रहा हो कहीं इसके बदले कुछ मांग ना लिया जाए। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुश्किल वक्त में किसी ना किसी को साथ देना चाहिए। पूजा पहली बार उसे ध्यान से देखने लगी। उसके दिल में डर था कि ये बड़े लोग बहुत वैसे होते हैं, बिना लालच के ये कुछ काम नहीं करते। लेकिन शायद पहली बार उसे रोहन एक मालिक नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान लगा। बाहर धीरे धीरे रात होने लगी थी, मगर उस छोटी सी झोंपड़ी में उम्मीद लौट आई। रोहन वापस जाने लगा। तभी छोटा लड़का धीरे से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, भैया कल फिर आओगे ना? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर आऊंगा। बच्चे के चेहरे पर पहली बार खुशी देखी। रोहन बाहर निकल गया, मगर इस बार उसे लग रहा था जैसे वो कुछ अच्छा अपने साथ लेकर जा रहा है। गाड़ी में बैठते ही उसने आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसे लगा कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, कभी कभी किसी अजनबी का साथ भी देना बहुत जरूरी होता है। अगले दिन वो जल्दी उठ गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, भैया कल फिर आओगे ना? वो जल्दी से तैयार हुआ और ड्राइवर से बोला, बाजार चलो। रास्ते भर वो चुप बैठा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि आज उस घर में कोई भूखा नहीं रहेगा। बाजार से उसने राशन, दूध, दवाई, कंबल और जरूरी सामान खरीदा। दुकानदार भी उसे देखकर सोच में पड़ गया, इतना अमीर लड़का खुद इतना सामान क्यों खरीद रहा है? क्योंकि आज से पहले नौकर सब सामान खरीदते थे। रोहन सामान लेकर सीधा उस बस्ती में पहुंच गया। अब उसके कदमों में पहले जैसी झिझक नहीं थी। वहां के कुछ बच्चे उसे पहचानने लगे। वो झोपड़ी के पास पहुंचा और आवाज दी, पूजा। फिर पूजा बाहर आई। उसे देखकर वो हैरान रह गई। रोहन चुपचाप सामान अंदर रखने लगा। थोड़ी देर में छोटा कमरा सामान से भर गया। पूजा बाहर खड़ी सब देखती रही। अंदर से उसके पिता ने पूछा, कौन आया है बेटी? पूजा ने धीरे से कहा, वही साहब आए हैं। ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। छोटा लड़का खुशी से सामान देखने लगा। रोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वो मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद पूजा धीरे से बोली, साहब इतना सब मत कीजिए, हमें आदत नहीं है। रोहन ने कहा, ये एहसान नहीं, जरूरत है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी पुरानी फोटो पर गई। उसने पूछा, ये कौन है? पूजा बोली, मेरी माँ है, 2 साल पहले गुजर गई। रोहन समझ गया कि उसके बाद ही घर की हालत बिगड़ी होगी। तभी बाहर से लोगों की आवाजें आने लगी। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई हंस रहा था। उनकी बातें अंदर तक सुनाई दे रही थी। पूजा का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, साहब आप अब यहाँ मत आया कीजिए, लोग गलत बातें करते हैं। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रोहन ने पहली बार महसूस किया कि लोगों की बातें कितनी चोट पहुंचाती है। उसने कहा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो इलाज और घर कैसे चलेगा? तभी उसके पिता ने अंदर से कहा, बेटा लोग तो बोलते ही रहते हैं, मदद करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। ये सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू निकल आए। छोटा लड़का रोहन का हाथ पकड़कर फिर बोला, भैया आप आ जाया करो, अच्छा लगता है। उसकी मासूम बातें सुनकर रोहन हल्का सा मुस्कुरा दिया। पूजा ने भी पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। शाम होने लगी थी। जाते वक्त उसके पिता ने रोहन को दुआ दी, खुश रहो बेटा। ये सुनकर रोहन कुछ पल चुप रह गया। शायद पहली बार किसी ने उसे दिल से दुआ दी थी। वो बाहर निकला तो गली के लोग उसे देखने लगे, मगर इस बार उसे किसी की परवाह नहीं थी। गाड़ी में बैठते ही उसे महसूस हुआ कि वो बदल रहा है। अब वो पहले वाला बेफिक्र अमीर लड़का नहीं रहा। दिन गुजरते गए और रोहन का उस घर में आना जाना बढ़ता गया। अब वो सिर्फ सामान नहीं लाता था, कुछ वक्त उन लोगों के पास भी गुजारता था। कभी दवाई देता, कभी बच्चे को पढ़ाता। धीरे धीरे घर के हालात भी सुधरने लगे, मगर दूसरी तरफ उसके अपने घर में सवाल शुरू हो गए। एक दिन उसके पिता ने पूछ लिया, तुम रोज कहाँ जाते हो? रोहन ने आराम से कहा, एक परिवार की मदद करने। ये सुनते ही उसके पिता हंस पड़े और बोले, क्या अब दुनिया भर की जिम्मेदारी तुम ही उठाओगे? क्या सारी दुनिया का ठेका ले लिया है तुमने? ये सुनकर रोहन चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा,
मगर उसे अपने पिता की बात अंदर तक लग गई। एक दिन शाम के वक्त जब वो बस्ती में पहुंचा तो वहां सब चुप थे। पूजा नीचे बैठी थी। छोटा भाई भी कुछ नहीं बोल रहा था। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? पूजा ने धीमी आवाज में कहा, मकान वाला घर खाली करने को बोल रहा है, पैसे नहीं दिए तो निकाल देगा। अगले ही दिन रोहन ने जाकर उसके पैसे दिए और रहने का इंतजाम पक्का कर दिया ताकि उन्हें वहां से कोई निकाल ना सके। जब वो ये खबर लेकर पहुंचा तो लड़का खुशी से हंस पड़ा और पूजा बस चुपचाप रोहन को देखती रही। मगर उसी रात अस्पताल से फोन आया, पिता की हालत अचानक खराब हो गई है, जल्दी आइए। रोहन तुरंत अस्पताल पहुंचा। पूजा नीचे बैठकर रो रही थी और छोटा भाई उससे चिपका हुआ था। उसके पिता अंदर थे। डॉक्टर बाहर आया और बोला, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ देर बाद सब खत्म हो गया। पूजा जोर जोर से रोने लगी। छोटा भाई डर गया और रोहन चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। उसने पहली बार किसी को इतना टूटते हुए देखा था। पूजा रोते हुए उसके पास आई और बोली, अब हमारा कोई नहीं बचा। अंतिम संस्कार के बाद वो छोटा सा घर और ज्यादा सूना हो गया। छोटा भाई पहले से ज्यादा चुप रहने लगा और पूजा की आंखों में जैसे आंसू कभी खत्म ही नहीं होते थे। एक दिन छोटे लड़के ने धीरे से पूछा, भैया आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे? ये सुनकर रोहन ने उसे गले लगा लिया और कहा, कभी नहीं। उसी पल उसे महसूस हुआ कि अब ये सिर्फ मदद नहीं रही, ये रिश्ता बन चुका है। कुछ दिनों बाद रोहन ने पूजा से कहा, अगर तुम चाहो तो हवेली में भी रह सकती हो, वहाँ तुम्हारे भाई की पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम्हें किसी बात की चिंता भी नहीं रहेगी और किराया भी नहीं देना पड़ेगा। पूजा ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने धीरे से हाँ कह दिया। कुछ महीनों बाद छोटा लड़का स्कूल जाने लगा। पूजा घर संभालने लगी और रोहन भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। एक शाम वो बालकनी में खड़ा बच्चे को खेलते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि असली खुशी पैसे में नहीं, अपने लोगों में होती है। तभी पीछे से पूजा चाय लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराने लगे। अब उनके बीच डर या दूरी नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। बाहर शहर वैसे ही चमक रहा था मगर रोहन के अंदर का खालीपन खत्म हो चुका था। उसे जिंदगी का असली मतलब समझ आ गया था। उसे एहसास हो गया था कि इंसान बड़ा पैसे से नहीं, दिल से बनता है। उसके बाद रोहन ने पूजा के लिए एक रिश्ता तलाश किया और अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। पूजा भी अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी और उसका भाई भी उसके साथ ही रहता था। बहुत अच्छा पति उसे मिला। उसके बाद हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो सिर्फ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।